नाज़रीन, मौलाना रूमी की एक हिकायत है कि एक आदमी अंधेरे में घर से निकलता है और वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। तो रास्ते में कीचड़ में वो गिर जाता है, उसका लिबास ख़राब हो जाता है। वो वापस मुड़ता है और दोबारा अपने घर में जाता है, अपना लिबास तब्दील करता है। तो लिबास तब्दील करके वो दोबारा वापस गली में आज आता है और अंधेरे में दोबारा नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। तो दोबारा उसे ठोकर लगती है और दोबारा फिर वो उसी कीचड़ में गिर जाता है। तो वो उठता है, संभलता है, संभल कर वो दोबारा वापस अपने घर को जाता है। घर जाकर फिर नया लिबास तब्दील करता है, दोबारा वज़ू करता है और फिर वो दोबारा आता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक शख्स चिराग लेके बाहर खड़ा हुआ है। तो वो हैरान होता है। वो चिराग वाला शख्स उसकी रहनुमाई करता है, उसके आगे आगे ये नहीं जाता है और उसे मस्जिद तक बाकायदा छोड़ता है और वो चला जाता है, मस्जिद में नमाज पढ़ता है। तो नमाज पढ़ के जब वो फारिग होता है, मस्जिद से बाहर आता है, तो वही शख्स दोबारा खड़ा होता है और उसे वो लेता है और वापस घर छोड़ने जा रहा होता है। तो वो नमाज पढ़ने वाला नमाजी उस शख्स से पूछता है कि तुम कौन हो, यानी तुमने इतनी अच्छा काम किया है, तुम कौन हो। तो उस पर वो चिराग वाला शख्स कहता है, जिसने सारा रास्ता रोशनी से रास्ते को मुनव्वर किया था, उसको मस्जिद तक पहुंचाया था, वो कहता है मैं इबलीस हूँ। इस पर वो हैरान हो जाते हैं नमाजी। वो कहते हैं तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि मेरी नमाज यानी छूट रही है, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, तो तुमने मेरी रहनुमाई क्यों की है। तो इस पर इबलीस ने कहा सच बताऊं, उसकी वजह यह है जब तुम पहली मर्तबा आए, तुम्हें ठोकर लगी, तो अल्लाह ताला ने आपके पूरी उम्र के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए, जिस पर मुझे बड़ा दुख हुआ। उसके बाद आप घर गए, आपने दोबारा लिबास तब्दील किया, वापस आए और वापस आपको ठोकर लगी, आप कीचड़ में गिर गए और आप फिर घर गए। आपको जब यानी कि दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ताला ने आपके सारे ख़ानदान के गुनाह माफ़ कर दिए। तो इस पर मुझे बहुत हैरत हुई, सदमा हुआ। तो फिर मुझे फ़िक्र हुई कि ऐसा ना हो कि अगर आपको फिर ठोकर लगी तो अल्लाह ताला आपके पूरे गांव के गुनाह ना माफ़ कर दे। तो इसलिए मैं ये चिराग लेकर आया कि आपको ठोकर ना लगे, आपको बाहिफाजत मैं मस्जिद तक छोड़ आऊँ, आप अपनी नमाज़ पढ़ें और उसके बाद अब आपको वापस अपने घर छोड़ने जा रहा हूँ, ताकि आपको अगर दोबारा ठोकर लग गई तो कहीं अल्लाह ताला आपके पूरे गांव के जो है अपना गुनाह माफ़ ना कर दें। तो नाज़रीन, ये ख़ूबसूरत हिकायत, ये ख़ूबसूरत वाक़या, ये हज़रत यानी कि मौलाना रूम ने इसको लिखा है, हिकायात रूमी में है। तो नाज़रीन, हमेशा नेकी करनी चाहिए। नेकी अल्लाह ताला को पसंद है। नेकी ही आपकी मुश्किलात को आसान करती है। तो मौलाना रूम इस हवाले से बहुत सारी खूबसूरत बातें लिखते हैं। उन्हें पढ़ें, उन्हें सुनें, उन पर अमल करें और राह हिदायत ही ज़िंदगी है। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा। अब खुश रहें, अपने इर्द गिर्द के अपने दोस्त अहबाब, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल करें और लोगों को तकलीफ़ से बचाएं, तकलीफ़ कम करें। यही ज़िंदगी है। जो तकलीफ़ कम करता है, जो लोगों के दुख सुख में से उनके साथ होता है, वही बेहतरीन इंसान है। और अपने कौल अपने अफ़ाल से दूसरों को नेक, अच्छा और बेहतरीन बनाने की कोशिश करें
اور آپ کے قول آپ کے افعال سے دوسروں کو دکھ بھی نہ پہنچے. یہی ایک اچھے انسان کا خاصہ ہے. ناظرین بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.